आज सोशल मीडिया का ज़माना है और इसमें जो टॉपिक आ जाता है ना, वो आग की तरह फैल जाती है। इसमें कुछ अच्छे होते हैं जो थोड़ा कम वायरल होते हैं और कुछ बुरे होते हैं जो ज़्यादा और जल्दी वायरल होते हैं। इसीलिए किसी भी इश्यू में बोलने से पहले किसी को भी कम से कम एक मिनिमम लेवल की रिसर्च तो कर लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं आज बात करने जा रहा हूं गुमन विजय केस के ऊपर। अब शुरू में मुझे भी कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन अभी न्यूज़ और सोशल मीडिया में देखने के बाद मैं कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाया हूँ। गुमिन विजय अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग वॉरियर्स के प्रेसिडेंट हैं। 15 मई 2026 की एक घटना को लेकर असम पुलिस ने विजय को 20 मई को अरेस्ट किया था। उन पर आरोप है कि लगभग 12-15 लोगों का एक ग्रुप कथित रूप से किसी रूपम काकोती को ढूंढते हुए उनके घर में घुस आते हैं। घर के जो फैमिली मेंबर्स उनके साथ मारपीट करते हैं, फायर आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, कैश और मोबाइल फोन्स उनके ले लिए जाते हैं और रूपम काकोती को कथित रूप से पीछा किया जाता है उनका, और उसके साथ मारपीट की जाती है, उस हथकड़ी पहनाई जाती है। ये सारे आरोप हैं और मैटर सब जुडाइस है और मुझे को 27-28 मई को इंटरिम बेल मिल जाता है। दोस्तों, मैं जो भी बात करूंगा वो मैं अपने विवेक से करूंगा। मैं किसी के पक्ष या खिलाफ बात नहीं करूंगा, पर यह जरूरी हो जाता है कि हम जैसे इन मुद्दों पर बात करें, क्योंकि हो सकता है इससे हम जैसे लोग मसले के समाधान में कोई योगदान दें, ना कि मसले को और उलझा दें। नहीं, कुछ होते हैं ना जो बातों को और गंभीर करने में बड़ी अच्छी तरीके से अपना किरदार निभा रहे हैं। खैर, मैं आज तक गुमिन विजय से मिला नहीं और ना ही उन्हें जानता हूं। मैं उस शख्स को भी नहीं जानता, रूपम काकोती को भी, जिनके वजह से असम में जो हादसा हुआ था, जिनके वजह से गुमिन विजय गिरफ्तार हुए हैं। दोस्तों, ये जो भी घटना घटी है ना, ये अच्छा नहीं हुआ। करीब करीब दोनों राज्यों के लोग और सरकार इन्वॉल्व हो गए थे और उसके ऊपर सोशल मीडिया पर कुछ लोग दोनों ही तरफ से मुद्दे को एक और दिशा दे रहे थे, समथिंग लाइक इट्स अ फाइट बिटवीन द टू स्टेट्स, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। जहां तक इस मुद्दे पर मेरी अपनी निजी नजरिया है, उसके मुताबिक इसमें कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर अगर हमने गौर नहीं किया ना, तो फ्यूचर में ऐसे और पेचीदे मसले पनप सकते हैं जो शायद और ज्यादा गंभीर हो। गुमिन विजय अरुणाचल प्रदेश में काफी जाना पहचाना नाम है, खास करके ड्रग्स के खिलाफ उन्होंने जो मुहिम चला रखी है ना, मैं खुद उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। न जाने कितनों की जानें बचाई होंगी, कितने घरों को बर्बाद होने से बचाया होगा और कितनों की जिंदगियां सुधारी होंगी। लेकिन यह बंदा यह कर क्यों रहा है? यह प्रेरणा उन्हें आई कहां से? अगर कभी मुलाकात हुई ना, तो उनसे जरूर पूछूंगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो कर रहे हैं ना, वो अच्छे से भी ज्यादा अच्छा काम है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ऐसे काम करने वालों के दुश्मन भी उतने ज्यादा होते हैं जितने दोस्त होते हैं। तो इन जैसों को दरअसल हम जैसे आम इंसान के मुकाबले ज्यादा सतर्क और होशियार रहना होगा। उनके इस काम को इसलिए लीगल बैकिंग का रहना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले पासीघाट में भी ड्रग्स के मामले में एक लड़के की रिहैब सेंटर में डेथ हो गई थी और इससे जुड़े एक लीगल कॉम्प्लिकेशन आ गया था जहां बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे। अब देखिए, भारत में और अरुणाचल में तो और ज्यादा हर मुद्दे के लिए यूनियंस और एसोसिएशंस खड़े हो जाते हैं। अरुणाचल की तो कहानी ही कुछ और है, यहां तो स्टूडेंट्स यूनियन तक बदनाम है। खैर, ये एक और मुद्दा है। मैं जो फोकस करना चाहता हूं वो ये है दोस्तों, कि कुछ समय से मैं देख रहा हूं अरुणाचल प्रदेश में आम जनता मुद्दों को लेकर अपनी तरफ से अपने तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है। आप एसटी बचाओ आंदोलन को ही ले लीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसटी बचाओ आंदोलन अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई है। इसमें भला किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? पर आपने देखा ना, इसका कोई लीडर भी गिरफ्तार हो गया था। तो आखिर ऐसे काम करने वालों को, इससे अच्छे काम करने वालों के खिलाफ सरकार क्यों सख्ती बरतती है? वाई इज द गवर्नमेंट अगेंस्ट देम? देखिए, सरकार का अपना एक सिस्टम है। अब ये सिस्टम कितना अच्छा है या बुरा है, ये एक और बात है, पर सरकार चलेगी उसी सिस्टम से। अब कोई उसके सामने एक और सिस्टम लाए जो सरकार के पैरेलल काम करना चाहते हो, तो सरकार अपने सिस्टम को बचाने की कोशिश तो करेगी। शायद आप और मैं अगर सरकार होते तो भी यही करते। पर अगर सिस्टम कारगर है तो आम लोग क्यों इन मुद्दों को अपने हाथों में ले रहे हैं? कहीं ना कहीं लोगों को सिस्टम के काम से संतुष्टि नहीं है। नहीं, यही कारण हो सकता है ना, वरना और क्या कारण हो सकता है? अब जब लोग सिस्टम का काम कर रहे हैं तो सिस्टम इनके खिलाफ हो जाता है। तो क्या लोग अच्छे काम करना छोड़ दें, सारी चीजों को अनदेखा कर दें? पर यह भी तो सही नहीं होगा ना।
हमें यह समझना होगा कि सिस्टम में बैठे लोग भी हमारी तरह आम लोग हैं। उनमें भी खूबियां हैं, उनमें भी कमियां हैं। सिस्टम या सरकार कोई भी बुरा नहीं होता। ऑफ कोर्स लोग बुरे हो सकते हैं। तो सिस्टम में अच्छे लोगों को लाने के लिए ही डेमोक्रेसी बनी है। तो अगर दोस्तों सिस्टम गड़बड़ है, उसका मतलब है कि सिस्टम में बैठे लोगों को चुनने वाले ही गड़बड़ है। और अगर सिस्टम कारगर है तो उसका मतलब है कि लोगों ने सही लोगों को चुना है। अब आप समझदार हैं, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। अब सिस्टम जैसे भी हो, हमें उसी के साथ चलना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमने सरकार चुन ली और उसी सरकार के सिस्टम के बराबर एक और सिस्टम लेकर हम पर्सनली पैरेलली उनके बराबर चलें। नो गवर्नमेंट विल टॉलरेट दिस। आप सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा सकते हो, यह आपका हक है, आपका फंडामेंटल राइट है, पर इसके पैरेलल एक्टिविटी नहीं चला सकते। मैं खुद एक ट्राइबल हूं, मुझे भी अपना अस्तित्व बचाना है, पर जहां तक मैं समझता हूं यह काम सरकार के साथ मिलकर सिस्टम से जुड़कर ज्यादा असरदार और कारगर तरीके से किया जा सकता है, और यह सही भी होगा। देखिए, आईएलपी के बिना अरुणाचल में एंट्री लेना इलीगल है, सभी जानते हैं, पर इसके लिए भी कानून तय है ना, और सरकार इसके लिए भी प्रोसीजर उन्होंने तय कर रखी है। ये बात और है कि जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी उनके ऊपर 500 रुपए का एलिगेशन लग रहा है। अब इस एलिगेशन में कितनी सच्चाई है मैं तो नहीं जानता। अब इन एलिगेशंस और लेक ऑफ कॉन्फिडेंस के चलते एसटी बचाओ आंदोलन जैसी मुहिम निकली। जैसे मैंने कहा, ये जो काम कर रहे हैं एकदम सही है, पर कहीं ना कहीं सरकार को यह डाउट तो रहेगा कि इससे आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर का समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसको संभालने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है ना। तो इन सब बातों को लेकर सरकार कभी इन एक्टिविटीज को 100% लीगलाइज नहीं करेगी। मैं खुद सरकार होता तो मैं भी नहीं करता। कैसे कोई भी किसी का डॉक्यूमेंट यूं ही राह चलते चेक कर ले। आप में से कई मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, पर भावुक होकर नहीं, इमोशनल होकर नहीं, रैशनली सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए आप किसी इंडियन स्टेट में बाहर इंडियन स्टेट में जाते हो और वहां पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि कॉमन सिटीजन आपको रोककर आपसे सवालात करते हैं, आपसे पूछताछ करते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहे होते हैं। आपको कैसा लगेगा? ऊपर से इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा कि इस दौरान कोई हादसा हो जाता है तो इसका आंसरेबल कौन होगा, कौन जवाबदेही होगा? हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा, वरना कानून और प्रशासन का क्या काम। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह के मुहिम भी सरकार और सिस्टम के साथ मिलकर चलाया जाना चाहिए। एसटी बचाओ आंदोलन जैसी संस्थाएं अगर बनती है तो इसे सिस्टम के साथ जुड़ना चाहिए, वरना मैंने तो इनके मेंबर्स को भी पुलिस के साथ आर्गुमेंट करते देखा। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, पर इससे एक दिन ऐसा आएगा जब बात मेन मुद्दे से हटकर इन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और सरकार के बीच अटक कर रह जाएगी। इसीलिए क्यों ना रजिस्टर्ड सोसाइटीज अपने को एफिलिएट कर लें और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। फॉर एग्जाम्पल, गेट्स में ऐसे प्रबंध हो कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स की पीरियडिक प्रेजेंस हो। आईएलपी वायलेटर्स अगर मिलते हों तो स्पेसिफिक लोगों को उन्हें अरेस्ट करने की पावर दी जाए ताकि वे पुलिस को बाद में सौंप सकें। इनके द्वारा चलाए गए एक्टिविटीज अकाउंटेबल हो। अगर इन जैसे पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाए तो ही मेरी समझ में इन द लॉन्ग रन ऐसी मुहिम सफल हो सकती है। देखिए, मेरी अपनी निजी समझ है, यू मे डिफर। अब गुमन मिजे केस भी कुछ इसी तरह का है। इनके काम की मैं पहले ही तारीफ कर चुका हूं। ड्रग्स जैसी चीजों में पुलिस पर्सनल्स भी इन्वॉल्व पाए गए हैं, तो गुमिन मिजे जैसे लोग ही लोगों के अल्टीमेट होप हैं। पर इनके काम भी अगर सिस्टम से और थोड़ा जुड़ा होता तो ये और ज्यादा लीगल, स्ट्रॉन्ग और कारगर हो सकता था। जिस तरह से गुमिन काम करते हैं ना, इसमें उनको भी बहुत खतरा है। ये बात और है कि उनके पास शायद हिम्मत और ताकत बहुत होती होगी, पर थोड़ा एहतियात बरतने में ही समझदारी है। इनको शायद धमकी मिली थी, मुझे याद है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उन्हें आगे भी इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब लेटली इनके साथ जो हुआ है, यह मैटर तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पर जो हुआ इनमें बहुत सारी चीजें टाली जा सकती थी। मैं पोख्ते तरीके से तो अब नहीं कह सकता कि मुझे असम टेरिटरी में क्यों गए, पर कारण कुछ भी हो, जहां से मैं देख रहा हूं जो एलिगेशंस मुझे पर लगे हैं, अगर वो सच है तो वो तरीका गलत था। अगर वे किसी क्रिमिनल इंटेंशन के साथ गए थे या कोई क्रिमिनल टाइप एक्ट कैरी आउट किया हो एज एलिज्ड, तो वे गलत है। लेकिन अगर वे किसी पेडलर को पकड़ने गए थे तो ये गलत तो नहीं है, पर उनको पुलिस का साथ लेना चाहिए था। अगर असम या अरुणाचल प्रदेश की पुलिस अगर उनके साथ होती तो ये एक्शन टोटली लीगल होता।
अब उनके इसी इग्नोरेंस के कारण उन पर अभी कई तरह के एलिगेशंस लगे हैं। खैर, इन एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है वो तो अनर्थ हो ही जाएगा। लेकिन इन सब में असम पुलिस पर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, अगर इनमें सच्चाई है तो ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। मैटर ह्यूमन राइट्स तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया में जिस तरह से फोटो सर्कुलेट हो रहे हैं, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। गुमिन को इस तरह पीटने की वजह क्या रही होगी? क्या ये कोई ट्रैप था और गुमिन इसमें फंस गया, या ये कोई बदला था जिसमें असम पुलिस शामिल थी? गुमिन के जिस्म पर जो जख्म लगे हैं ना, ये कई सवाल खड़े करते हैं। हालांकि इसको अभी एस्टैब्लिश करना बाकी है कि असम पुलिस स्टेशन में वाकई गुमिन के साथ क्या हुआ था। एज ए सेड अर्लियर, क्योंकि मैटर अभी सब जुडाइस है तो इस पे अभी अटकलें लगाना सही नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया में कई लोग दोनों ही तरफ से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि इनके इस तरह बात करने से ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। पहले बिना सोचे समझे बात करेंगे, फिर आकर सोशल मीडिया में माफी मांगेंगे। इन दोनों स्टेट्स में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। हिस्टोरिकली, कल्चरली, इमोशनली हम अलग नहीं हैं। नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स और पर्टिकुलरली जो असम और अरुणाचल है ना, ये इनसेपरेबल है। अब हिस्ट्री को ही देख लीजिए। अगर हम इन दोनों स्टेट्स की बात करें तो ये एक दूसरे से बहुत जगहों में डिपेंडेंट है। अगर असम के पास रिसोर्सेस हैं तो अरुणाचल के पास इसके लिए मार्केट है। अगर अरुणाचल के पास काम है तो असम के पास लेबर फोर्स है। यहां तक कि असम के वेंडर्स अरुणाचल आकर सब्जियां वगैरह खरीद कर ले जाते हैं। ये तो हो गई बिजनेस की बात। इससे अलग हमारे कल्चरल टाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत पुराने हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट से कभी बाहर जाकर वापस आते हैं ना, तो जैसे ही गुवाहाटी पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम घर आ गए। मेनलैंड इंडिया में आप सच कहिएगा, कहीं मणिपुरी, नागा, मिजो या मेघालय से या असम से, अरुणाचल से किसी को दिख जाते हैं तो क्या आपको सुकून नहीं मिलता? यहां तक कि हमारा मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी है। मेरे अपने कजिन्स असामीस हैं, कई दोस्त हैं जो असामीस हैं, मेरे टीचर्स असामीस रहे हैं। और हाँ, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि अरुणाचल के शुरुआती दिनों में असमीज टीचर्स का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। इसीलिए दोस्तों, कुएं में रहने वाले मेंढक की तरह बात मत करो, और खास करके कोई अच्छी बात नहीं कर सकते ना तो करो ही मत। थोड़े से व्यूज और फॉलोअर्स के लिए इतने सारे लोगों का रिश्ता खराब करना खुदगर्जी है, बेवकूफ़ी है। ऐसे भड़काऊ स्टेटमेंट से कल को अगर सच में कोई हादसा हो जाता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी आप लोग उठाओगे? मैं हमेशा कहता हूं, सोल्यूशन का हिस्सा बनिए, खुद प्रॉब्लम मत बनिए। अब गुमिन मिर्जा केस में भी अभी तक सही गलत का कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ बाहर आना बाकी है, तो किसी को भी सही या गलत कहना अभी ज्यादा अर्ली हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से लेकिन हम दो बातें डिड्यूस कर सकते हैं। पहली बात, किसी भी मुद्दे पर हमें बिना सोचे समझे, खास करके सोशल मीडिया में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इससे हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ सकता है। दूसरी बात, समाज के हित में काम करना सही है, पर इसमें हमें लीगल और सिस्टम की बैकिंग लेनी चाहिए। इस बैकिंग के बिना हो सकता है हम कुछ कामों में शॉर्ट टर्म सक्सेस पा लें, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत एडवाइजेबल नहीं है। अगर सिस्टम में कमी दिखती है तो इसके खिलाफ बोलिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम तो धरना वगैरह भी करते ही हैं, पर सिस्टम के पैरेलल काम करने से क्लैशेस तो बढ़ेंगे ही। इन द वर्स्ट केस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम द्वारा बैन भी किए जा सकते हैं। तो क्यों बेकार में अपने अच्छे कामों को खतरे में डालना है? सिस्टम के साथ काम करने के तरीके निकाल लेते हैं ना। अंत में यही कहूंगा, हमें जो भी करना है अपने लोगों के हित में करना है, अपने राज्य के हित में करना है, अपने देश भारत के हित में करना है। जय हिंद।